हमारा जो भी इंडिकेटर है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर काम करेगा। ट्रेडिंग व्यू बहुत ही अच्छा एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो गूगल में आप जैसे ही टाइप करोगे ट्रेडिंग व्यू, ये पहला वेबसाइट्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है या साइन अप भी आप कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है। ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हो, और इस यहाँ पर बॉटम में साइन अप का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको साइन अप भी करना है तो आप जीमेल आईडी से कर सकते हो, बाकी सोशल मीडिया हैंडल है उसका भी उपयोग कर सकते हो। और अगर आपके पास जीमेल के अलावा कोई याहू मेल है, हॉटमेल है, तो आप ईमेल आईडी का यूज़ भी करके यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। जैसे ही आपका साइन इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी नाम आपको दिखाई दे रहा है वो आपका ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी है, करेक्ट। अगर उसको आपको चेंज भी करना है तो सेटिंग में जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हो, कोई दूसरा नाम रखना है तो भी आप रख सकते हो। सो जब भी आप मुझे मैसेज करोगे ये एक्सेस के लिए तो आपको मुझे ये ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी देना है, और आपने जो भी ईमेल आईडी से लॉगिन किया है वो ईमेल आईडी मुझे प्रोवाइड करना है। अभी हम ये समझेंगे कि चार्ट्स के ऊपर हमें बेसिक सेटिंग्स कौन से करने हैं। तो जैसे ही ये इंटरफेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी सिंबल है या कोई भी चार्ट है जो भी है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सी ऑन सुपर चार्ट। जैसे ही आप सी ऑन सुपर चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको इस तरह के का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ को स्टार मार्क करना है पहले वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार मार्क करना है कैंडल्स को और दूसरा हैकिनाशी को, ठीक है। ये टाइप ऑफ कैंडल्स की बात हो गई। बाजू में है टाइम फ्रेम, तो हमें कौन कौन सी टाइम फ्रेम को स्टार मार्क करना है। यहाँ पर 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया है आप वैसे यहाँ पर कैंडल्स के ऊपर स्टार मार्क कर सकते हो। सबसे पहले ये कर्सर है, दूसरा है लाइन। सो लाइंस के ऊपर हमें हॉरिजॉन्टल रे और वर्टिकल लाइन को स्टार मार्क करना है। दूसरा यहाँ पर प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन के ऊपर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन एंड डेट एंड प्राइस रेंज, तो इसके ऊपर आपको स्टार मार्क करना है। और यहाँ पर जैसे ही स्टार मार्क करोगे इस तरह के का आपको इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ही अभी और बात करते हैं। जैसे ही आप ये लाइंस के ऊपर क्लिक करोगे आपको इस तरह के का इंटरफेस दिखाई देगा। उसका कलर कोडिंग भी अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से उसका कलर कोडिंग भी चेंज कर सकते हो, करेक्ट। तो ये बात हो गई ये बेसिक टूल्स की। दूसरा हमें ये समझना है कि चार्ट्स के ऊपर सेटिंग कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बॉटम में जो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर आपको हमेशा ये चार्ट आपका जो भी रहेगा वो ऑटो स्केल में रहना चाहिए और स्केल प्राइस चार्ट ओनली रहना चाहिए। कई बार हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि कैंडल जो एक्चुअल साइज़ है वो हमें पता नहीं चलती है, और चार्ट कई बार हम इस तरह से देखते हैं। अब समझो मैंने चार्ट इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ से वो सेटिंग चेंज हो गया, ऑटो स्केल नहीं रहा। जैसे ही मैं ऑटो के ऊपर क्लिक करूँगा चार्ट एकदम अच्छे से विजुअलाइजेशन हम कर पाएंगे उसका। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर अभी कैंडल्स चार्ट है तो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 24,894। जैसे ही आप हैकिनाशी के ऊपर करोगे आपको ये नहीं दिखाई देगा, आपको कोई और दिखाई देगा। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो सेटिंग है उसके ऊपर जाना है और रियल प्राइस स्केल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही देखो मैंने इसको हटा दिया तो ये क्लोजिंग कुछ और दिखा रहा है, करेक्ट। और जैसे ही ये मैंने कर दिया सो क्लोजिंग अभी जो भी रियल क्लोजिंग है वही हमें दिखा रहा है। कैंडल स्टिक के ऊपर भी सेम क्लोजिंग है और हैकिनाशी के ऊपर भी सेम प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो इतना सेटिंग आपको
कर लेना है। दोस्तों अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर को चार्ट्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है और इंडिकेटर के अंदर भी कौन से सेटिंग्स हमने दिए गए हैं और उसका फंक्शनलिटी किस तरह से है और उसका यूज़ कैसे करना है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर के टैब के ऊपर जाओगे, तो अगर आपके पास इनवाइट ओनली अगर इंडिकेटर है तो ही आपका ये टैब ओपन होगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ तक का ही एक्सेस मिलेगा, उसके बाद वाला ये टैब नहीं होगा। अगर आपके पास मैंने एक्सेस दिया गया है तो लॉक वाला जो भी है वो ग्रीन कलर से होगा और जैसे ही आपका एक्सेस ख़त्म हो जाएगा ये लॉक रेड हो जाएगा। तो समझने के लिए अभी एक बार जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये इंडिकेटर चार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो चुका है, बट यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाला गया भी है, बट ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अब समझिए ये इंडिकेटर चल नहीं रहा है, उसका रीज़न ये है जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एरर शो हो रहा है, दिस इंडिकेटर ओनली वर्क्स ऑन हेकिनाशी चार्ट। तो अभी हमारा चार्ट कैंडलस्टिक है इसीलिए ये इंडिकेटर वर्क नहीं हो रहा है। जैसे ही हेकिनाशी चार्ट हम कर लेंगे तो इंडिकेटर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैंने जो पहले से लगा के रखा हुआ है वो इंडिकेटर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि उसको यूज़ कैसे करना है और कौन कौन से फंक्शंस है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये आपका फ्री का वर्ज़न है तो उसके ऊपर आप मैक्सिमम 2 इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। अगर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 2 इंडिकेटर ऐड किए हुए हैं, अभी तीसरा इंडिकेटर मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर इस तरह का मैसेज आएगा कि आपका जो भी 2 इंडिकेटर आपने अप्लाई किया है एज़ पर योर प्लान आप दूसरा नहीं ऐड कर सकते। तो अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रहे इसके लिए मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि ये ट्रेडिंग व्यू का पूरा सेटिंग है और यहाँ पर आपको अलग से इंडिकेटर का सेटिंग भी दिया गया है। ये हाइड का ऑप्शन हो गया और उसके बाजू में जो भी है वो इंडिकेटर का इंडिविजुअल सेटिंग है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको 3 टैब्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनपुट, स्टाइल एंड विजिबिलिटी। सो हम सबसे पहले स्टाइल्स को समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हो गया मैंने लॉन्ग एग्ज़िट, ये सिग्नल्स अगर मुझे चाहिए या शॉर्ट एग्ज़िट मुझे यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सिग्नल चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको अनटिक कर सकता हूँ, चाहिए तो मैं उसको टिक कर सकता हूँ। और इस तरह से अगर मुझे उसका कोई कलर कोडिंग भी चेंज करना है तो मैं उसका कलर कोडिंग भी चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से आप ये सभी चीज़ों का कलर कोडिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट एग्जिट का कलर कोडिंग भी आप चेंज कर सकते हो, बट साथ में हमने उसके लिए अलग से अलर्ट टेक्स्ट का सिंबल भी यहाँ पर इसीलिए दिया गया है क्योंकि कई लोग अगर वाइट बैकग्राउंड यूज़ करते हैं तो फिर ये लोग यहाँ पर ये ब्लैक कलर यूज़ करेंगे इस तरह से, और फिर टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक रहेगा तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर आपको वाइट रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैक इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको वाइट कलर ही रखूँगा तो मुझे देखने में थोड़ा आसानी रहेगा। ये हो गया एक स्टाइल का इंटरफेस, किस तरह से आप उसको स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अभी दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इनपुट का, तो अभी हम इनपुट के फंक्शन के ऊपर समझते हैं। जैसे ही इनपुट के ऊपर क्लिक करोगे आपको इस तरह के का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला सेटिंग जो दिया गया है वो साइडवेज का दिया गया है। अभी समझो कि साइडवेज में यहाँ पर आपको जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है उसका कलर कोडिंग चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। सपोज़ ये कंटूर मतलब ये बॉर्डर जो भी है अगर उसको मुझे चेंज करना है तो देखो येलो मैंने कर दिया, तो उस तरह से अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। और अगर यहाँ पर लिखा है नो ट्रेड
उसके कलर को भी अगर आपको चेंज करना है तो आप इस तरह से उसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक थोड़ा बेसिक सेटिंग इसका भी हो गया। इसकी साइज़ भी अगर आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। स्मॉल रखना है तो आप स्मॉल रख सकते हो, बड़ा रखना है तो आप बड़ा रख सकते हो। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी फंक्शन है लुक बैक का, अभी लुक बैक हमने यहाँ पर रखा है 1 नंबर। सो लुक बैक जनरली मैक्सिमम कितना रहेगा? 0। 0 मीन्स व्हाट? जो ये करंट कैंडल है ना वो आएगा लुक बैक 0 पे। अगर मैंने लुक बैक 1 रखा है तो ये वाली कैंडल प्लस ये वाली कैंडल ही सिस्टम स्कैन करेगा। अगर मैंने लुक बैक 2 रखा है तो ये वाली कैंडल भी स्कैन करेगा, ये वाली भी करेगा और ये वाली भी करेगा, तो 3 कैंडल्स ये स्कैन करेगा। बट एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमें लुक बैक यहाँ पर 1 रखना है, क्योंकि हमें लेटेस्ट कैंडल में चाहिए या मैक्सिमम उसके आगे वाली कैंडल को ही हमें स्कैन करना है। जो भी हो गया उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम बाय सिग्नल आफ्टर एग्जिट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिनिमम जो भी हमें रखना है वो मिनिमम हमें 2 रखना है दोनों में अंदर। 2 के डिक्रीज़ नहीं कर सकते आप, 2 को 1 डिक्रीज़ नहीं कर सकते। अब 2 रखा है उसका मतलब ये है कि चार्ट्स के ऊपर जैसे ही जो भी आपको सिग्नल्स जनरेट होंगे, पहला सिग्नल जो भी जनरेट होगा शॉर्ट एग्जिट के बाद या लॉन्ग एग्जिट के बाद, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर बाय सिग्नल के साथ लिखा हुआ मिलेगा, 2 नंबर लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 रखा हुआ है। अगर हमने यहाँ पर 3 रखा हुआ है तो थर्ड बाय सिग्नल के बाद भी यहाँ पर आपको 3rd नंबर का सिग्नल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब समझने की बात ये है कि अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा है तो 1 नंबर आगे, सो 2 का 1 नंबर आगे कौन सा होगा? 1 नंबर। तो यहाँ पर स्कैनर के अंदर जो भी सिग्नल जनरेट होंगे, जो पहला वाला सिग्नल जनरेट हुआ होगा वही आपको टेबल्स में डायरेक्टली दिखाएगा, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर समझो मैं यहाँ से ऐसे इस तरह से नंबर बढ़ाता हूँ तो इस तरह से आपको नंबर्स यहाँ पर नंबर ऑफ बाय सिग्नल्स मिल जाएंगे ज़्यादा। बट उसमें हमें नहीं पता है कि उसमें किसी में 5वें नंबर का सिग्नल है, 6ठे नंबर का सिग्नल है या 7वें नंबर का सिग्नल है। बट एज पर आवर रूल और जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमें फर्स्ट सिग्नल के ऊपर ही जनरली काम करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2 लगा के रखा हुआ है। तो सेम वे सेल सिग्नल है। अभी यहाँ पर आपका टेबल के अंदर जो थीम है, यहाँ पर आपको बैच साइज दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 216 सिंबल्स हमने डाले गए हैं और यहाँ पर बैच साइज आप मैक्सिमम उसको 40 रख सकते हो, 40 से ज़्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते। करेक्ट। अगर इसको 20 कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर आपके बैच नंबर्स बढ़ जाएंगे, 1/11 हो जाएगा। तो मैक्सिमम 40 रख सकते हैं, तो मैं जनरली यही प्रीफर करूँगा कि आप यहाँ पर 40 रखो। और जो भी यहाँ पर आपको टेबल्स के अंदर दिखाई दे रहा है, जो भी स्टॉक्स है फर्स्ट 40 स्टॉक्स, उसमें जो भी सिग्नल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मेंशन हुआ है 1/6। अगर आपको 40 to 80 स्टॉक्स को स्कैन करना है तो आपको मैन्युअली यहाँ पर 2 नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपको 2/6 का जो भी है वो दिखाएगा। उसी तरह से आप 3 भी कर सकते हो, इसी तरह से आप 4 भी कर सकते हो, और मतलब जितने भी बैच है आपके उतने आप कर सकते हो। और अगर बैच से ज़्यादा आपने कर लिए तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, यू कैन नॉट यूज़ ग्रेटर देन बैच नंबर 6, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम बैच 6 ही है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। यहाँ पर आप काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे वॉच टेबल्स के अंदर स्टॉक्स चेंज नहीं होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मैन्युअली चेंज करना है। दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि
ये जो लॉन्ग सिग्नल है उसका कलर ग्रीन है, अगर उसको आपको चेंज करके कोई दूसरा कलर करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने रेड रखा हुआ है, उसको चेंज करके आपको कोई दूसरा कलर रखना है तो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से अलर्ट का भी कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, फ्रेम चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, उसका कलर कोडिंग चेंज कर सकते हो। साइज़ भी आप डिफरेंट तरह के यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मल है, करेक्ट, ये स्मॉल है। टेबल का लोकेशन आप चेंज कर सकते हो कि यहाँ पर आपको टॉप राइट नहीं चाहिए, बॉटम राइट चाहिए, तो आप उसको बॉटम राइट भी चूज़ कर सकते हो। और ये यहाँ पर हमने 5 वॉच लिस्ट आपको दिए गए हैं, वॉच लिस्ट A, B, C, D और E। एक वॉच लिस्ट में आप 250 to 300 स्टॉक्स आसानी से आप डाल सकते हो, लेकिन उसका प्रिस्क्राइब एक फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट में ही आपको डालना पड़ेगा। और जो भी लास्ट वाला जो सिग्नल, जो भी सिंबल्स यूज़ किया होगा, उसके अंदर लास्ट में अगर आपको ऐसा कमा नहीं करना है, सिंपल सिंबल के बाद कुछ करना नहीं है, करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको, ये वॉच लिस्ट किस तरह से आपको ऐड करना है उसके रिगार्डिंग अगर आपको एक एक्सेल शीट चाहिए तो भी हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट ये इंडिकेटर के बेसिक फंक्शंस है और बेसिक सेटिंग्स है जिसका आपको आगे जाके यूज़ करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर मुझे ये इंडिकेटर के अंदर बल्क में स्टॉक ऐड करना है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं बल्क में स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, राइट। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि लास्ट का जो भी है उसमें कमा नहीं रखना है। दूसरे भी अगर मुझे डालने हैं तो भी मैं डाल सकता हूँ, करेक्ट। यहाँ पर कॉलम नंबर, वॉच लिस्ट नंबर 3 के अंदर, करेक्ट। ये ऑलरेडी मैंने साइड में एक्सेल में सब बना के रखा हुआ था। तो अभी मैं जैसे ही ओके कर दूंगा तो आपका स्टॉक्स देखो 635 सिंबल्स हो गए, करेक्ट। तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन लेने की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, बट हमें करना क्या पड़ेगा, हमें मैन्युअली ये बैच नंबर को चेंज करना पड़ेगा, नथिंग एल्स, राइट। तो इस तरह से आप बल्क में स्टॉक अगर आपको ऐड करना है तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तो उस तरह से एक्सचेंज का नाम है, फिर इस तरह के जो भी फॉर्मेट है उसमें आप इस तरह के ऐड करके कर सकते हो। दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं कि कौन से जनरल रूल्स हमें फॉलो करने हैं गोल्ड प्लान के ऊपर, और बाकी के जो भी स्पेसिफिक रूल्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको जो भी सिग्नल्स जो भी फॉलो करने हैं वो हैकीनशी चार्ट्स के ऊपर ही फॉलो करने हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको कैश सेगमेंट में ही काम करना है, मतलब कि नॉन एफ&ओ स्टॉक के अंदर आपको काम करना है। जो स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल है वो स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। एंड अगर आपको स्टॉक लिस्ट चाहिए तो आप निफ्टी 500 में से वो स्टॉक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और उसमें जो भी एफ&ओ स्टॉक है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये इसीलिए है क्योंकि एफ&ओ स्टॉक का मूवमेंट थोड़ा कम रहता है और हमें लेवरेज करना नहीं है, तो हमें कैश सेगमेंट में ही हमें काम करना है। स्ट्रिक्टली नो ट्रेडिंग। अभी समझो आपने गोल्ड प्लान लिया हुआ है, बट उसके बेसिस के ऊपर अगर आप फ्यूचर ऑप्शन कमोडिटी के अंदर काम करोगे तो उसमें काफ़ी बड़ा लॉस भी हो सकता है आपको। सो हम वो सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसके लिए टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काम होता है, और ये आपका गोल्ड वाला इंडिकेटर डेली टाइम फ्रेम के नीचे की टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा नहीं। अभी आप जो भी काम कर रहे हो उसका एक रिकॉर्ड भी अगर आप मेंटेन करोगे एक्सेल शीट में, एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, करेक्ट, और फाइनल रिजल्ट क्या आया, तो अगर हम उसको रिव्यू करेंगे थोड़े टाइम के बाद तो भी आपको उसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और फिफ्थ पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल एलोकेशन।
allocate not more than 10% of your capital to any single stock। मतलब कि समझ लो, जस्ट एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल आप डिप्लॉय नहीं कर सकते कोई एक स्टॉक के अंदर, ठीक है, क्योंकि फिर रिस्क काफ़ी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो वो हम सजेशन यहाँ पर नहीं देते हैं। अभी टाइम फ्रेम आपको कौन सी फॉलो करनी है और उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कौन सा रहेगा और मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो टेबल में यहाँ पर दिया गया है। डेली चार्ट्स है तो वो स्विंग ट्रेड के रूप में हम उसको देख रहे हैं और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है और मैक्सिमम स्टॉप लॉस वहाँ पर फॉलो करना है आपको 5%। अगर कोई स्टॉक के अंदर एंट्री बन रही है, आप मैन्युअली एंट्री और स्टॉप लॉस प्लॉट करोगे और वो 5% से ज़्यादा है तो वो स्टॉक को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सेम वे वीकली के लिए, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10%। मंथली के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है और मैक्सिमम स्टॉप लॉस 15% है। अगर कोई काफ़ी एक्सपर्ट हो गया है हमारा सिस्टम यूज़ करते करते तो उसको थोड़ा डेविएशन अगर चाहिए तो वो ले सकता है। 5% की जगह पर अप टू 7% का स्टॉप लॉस ले सकता है, 10% की जगह पर 12% के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकता है, 15% के सामने 17-18% तक भी वो जा सकता है। बट अगर आप बिगिनर हो तो यही स्टॉप लॉस आपको फॉलो करने हैं। ये बात हो गई जनरल रूल्स की। दूसरे रूल्स की भी अगर अभी हम बात करेंगे तो ये कुछ है स्पेसिफिक गाइडलाइंस। सो ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइमिंग एंड उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो गोल्ड वाला प्लान है वो चालू मार्केट में आपको कुछ करना ही नहीं है, हमेशा आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। सो ऑलवेज वेट फॉर द कैंडल क्लोज बिफोर द एंटरिंग द ट्रेड। यहाँ पर डेली चार्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो डेली चार्ट्स आपका ख़त्म होगा उसके बाद ही आपको एग्जीक्यूशन करना है नेक्स्ट डे, राइट। वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, ये 3 ट्रेड के अंदर हम काम करने वाले हैं। तो डेली के लिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि फर्स्ट बाय सिग्नल, सपोज ट्यूसडे को क्लोज हुआ है तो आपको वेडनेसडे को नेक्स्ट डे को ट्रेड लेना है, राइट। सेम वे अगर वीकली ट्रेड आप प्लान कर रहे हो तो आपका वीक ख़त्म कब होगा, फ्राइडे को, और एंट्री कब लेनी है, नेक्स्ट मंडे को, राइट। और मंथली ट्रेड आपका कब ख़त्म, मंथली कैंडल कब ख़त्म होगी, सपोज अप्रैल 30 है तो वो लास्ट दिन रहेगा और 1 मई जो भी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ रहेगा उस दिन के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। सो दूसरा सिग्नल लॉजिक, लॉन्ग ट्रेड आपको प्लान करने हैं, इसमें शॉर्ट सेल तो आप कर नहीं सकते, राइट। सो लॉन्ग ट्रेड ही आपको लेने हैं। तो एंटर आफ्टर द फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल फॉलोइंग अ लॉन्ग और शॉर्ट एग्जिट, वो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट पहले थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको समझ लो कि आपको फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल पर ही काम करना है, ठीक है। Second, you will receive a multiple buy signal on the same time frame after entering a trade. You can use them to trail your stop loss and protect the profits. एक फर्स्ट वैलिड सिग्नल तो आ गया, वहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गया, उसके बाद भी बाय 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 के सिग्नल्स आपको दिखाई देंगे चार्ट्स के ऊपर, डिफरेंट लॉजिक से बनेंगे, तो वो आपके लिए वो ट्रेल स्टॉप लॉस का पॉइंट है, ठीक है। और जो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसके लिए आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा, जो भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो। अगर डेली चार्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो डेली कैंडल क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा, वीकली चार्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो वीकली कैंडल भी क्लोज होने का आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक्शन तो हमेशा आपको मंडे को ही लेना है वीकली चार्ट्स के ऊपर, राइट। अगर मंथली ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा आपको मंथ एंड का आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है अर्निंग रिपोर्ट्स, तो जब भी कोई भी स्टॉक का रिजल्ट्स आने वाला है तो वैसे स्टॉक को हमें
अवॉइड करना चाहिए, राइट। सो अगर अवॉइड अ न्यू एंट्री इन द स्टॉक रिलीजिंग अर्निंग विद इन अ 1 वीक, अगर आपने ट्रेड लिया ही नहीं है और अभी आप देख रहे हो और 1 वीक के अंदर ही उसका रिजल्ट्स आने वाला है, तो उस ट्रेड के अंदर आप मत काम करो। हाँ, ऑलरेडी आपने 10-15 दिन पहले ही कोई ट्रेड लिया है और अभी भी उसका ट्रेल स्टॉप लॉस के रूप में बाय सिग्नल चल रहा है और अभी नेक्स्ट वीक में उसका रिजल्ट्स आने वाला है 2-3-4 दिन के बाद, तो फिर उसमें डर के एग्जिट करने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ ट्रेड, जस्ट फॉलो द सिस्टम सिग्नल एंड डू नॉट एग्जिट थर्डली। अलर्ट सिग्नल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अलर्ट सिग्नल कैसे काम करेंगे वो भी अभी हम समझने वाले हैं। सो दिस सिग्नल विल हेल्प यू द लॉक प्रॉफिट्स more effectively. This signal may appear before the usual long exit or short exit signals and giving you early hands up to manage your trade carefully. तो लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट एग्जिट से पहले ही आपको अलर्ट के सिग्नल मोस्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो और अलर्ट सिग्नल आता है और उसका लो ब्रेक होता है, आप इमीडिएटली एग्जिट हो जाओ। डोंट वेट फॉर द लॉन्ग एग्जिट सिग्नल, ये आप इग्नोर करो क्योंकि शॉर्ट पोजीशन आपको करना नहीं है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑटोमेटेड साइडवेज इंडिकेशन। So this indicator intelligently identify consolidation or range bound market condition in real time, where a rectangle box will automatically form on the chart. Within the text, no trade. This help trader to avoid a false signals and make a smarter decision during a non-trending phase. तो जब बॉक्स में है तो आप उसको completely avoid ही कीजिए, करेक्ट। अभी हम पूरा ये जो भी रूल्स हमने समझे वो एक प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हमें शॉर्ट साइड्स में तो काम करना नहीं है, तो हमें सिर्फ काम करना है लॉन्ग साइड में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर नो ट्रेड्स लिखा हुआ है, बॉक्स ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये बॉक्स डिसकंटिन्यू हुआ और यहाँ पर ये फर्स्ट बाय सिग्नल, वैलिड बाय सिग्नल्स यहाँ पर हमें देखने को मिला। क्या है ये? दिस कैंडल शोज द ब्रेकआउट फ्रॉम द साइडवेज जोन, therefore this is the consider our first valid buy signals and we can take a normal entry according to our trading rules. So जब भी ऐसी बॉक्स के बाहर जो कैंडल फॉर्म होगी उसके बाद बॉक्स फॉर्म होना बंद हो जाएगा, बॉक्स डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो हमें वैसी ही कैंडल को पकड़ना है, राइट। और वैसी कैंडल के ऊपर ही हमें, वो हमारे लिए फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल की कैंडल है, करेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इतने सारे जो बाय सिग्नल्स आए ये फर्स्ट सिग्नल के बाद, तो ये सब ट्रेल स्टॉप लॉस के सिग्नल्स थे। और कई बार आपको ऐसे अलर्ट सिग्नल्स भी आएंगे। तो अलर्ट सिग्नल का मतलब ये है कि जो स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था, अब शायद उसका ट्रेंड या तो चेंज होगा या तो ट्रेंड उसका कंटिन्यू रहेगा। बट यहाँ पर देखो क्या हुआ, अलर्ट सिग्नल आया, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ बट ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। तो उसके बाद अभी ये जो वाला बाय सिग्नल है वो आपके लिए ट्रेल स्टॉप लॉस के रूप में आपको उसको लेना है। तो इस तरह से जो भी हमने रूल्स ये सभी रूल्स आपको फॉलो करने हैं। एक बार वापस से क्विक रिकैप कर लेते हैं हम कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं। सो हेकिनाशी चार्ट्स के ऊपर ही काम करना है, कैश सेगमेंट में काम करना है। F&O स्टॉक के अंदर इसके ये इंडिकेटर का यूज़ करके काम नहीं करना है। कैपिटल एलोकेशन मैक्सिमम 10% ऑफ योर कैपिटल एलोकेशन। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेली वीकली के ऊपर 1:3 और मंथली के ऊपर 1:2। मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऑलवेज कैंडल क्लोज होने का आपको वेट करना है। डेली कैंडल, नेक्स्ट डेली ट्रेड ले रहे हो तो नेक्स्ट डे ट्रेड लेना है। वीकली ट्रेड ले रहे हो तो फ्राइडे क्लोजिंग तक आपको वेट करना है और नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आपको ट्रेड लेना है। मंथली के ऊपर सेम वे मंथ एंड का वेट करना है और फर्स्ट वैलिड जो भी ट्रेडिंग डे है उसके ऊपर आपको काम करना है।
लॉन्ग ट्रेड जो भी आप लेना हो उसमें फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल के ऊपर ही आपको काम करना है। स्टॉप लॉस के लिए भी आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, और जो भी बाय सिग्नल दूसरे आ रहे हो उसको ट्रेड स्टॉप लॉस के रूप में आप ले सकते हो। रिजल्ट्स अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में, 4 दिन में आने वाला है, तो वो ट्रेड आप अवॉइड कीजिए। ऑलरेडी पहले से ट्रेड में हो, डरने वाली कोई बात है नहीं। अलर्ट सिस्टम बताया आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करने का आपको वो गाइड करेगा। लॉन्ग पोजीशन में हो और अलर्ट सिग्नल आए तो उसका लो ब्रेक हो जाए तो इमीडिएटली उसके अंदर से निकल जाओ। साइडवेज ट्रेड है, ऑटोमेटिक बॉक्स बन जाएगा, उसमें नो ट्रेड लिख के भी आएगा। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। और ये एग्जाम्पल भी वापस से एक बार देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर से देख सकते हो। अभी हम ये एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे कौन सा हमारे लिए फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल होगा, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना है, टारगेट कैसे सेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि बॉक्स चल रहा था और बॉक्स के अंदर ही आपको फर्स्ट और सेकंड बाय के सिग्नल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे। बट जैसे कि अभी हमने रूल बुक को समझा और रूल्स पढ़े, उस हिसाब से बाय सिग्नल आने के बाद बॉक्स डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था, तो हमारा बॉक्स डिसकंटिन्यू होना चाहिए, वही हमारे लिए फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल है। तो यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ ये बनने के बाद बॉक्स डिसकंटिन्यू हो गया, बॉक्स बनना बंद हो गया, तो ये हमारे लिए वैलिड सिग्नल है। तो ये फर्स्ट वैलिड सिग्नल है हमारे लिए। तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे हमें काम करना है, एग्जीक्यूशन करना है। तो ये वाली जो कैंडल है 14 अक्टूबर 2025 की, वो हमारे लिए वैलिड सिग्नल एग्जीक्यूशन कैंडल है। तो उसको हम कैंडल स्टिक के ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ पर ये जो क्लोजिंग है वही हमारा एंट्री प्राइस रहेगा, और इसका जो लो है वो इसका लो है, और आप हेकिनाशी के लो भी यहाँ पर ले सकते हो। तो हेकिनाशी का लो यहाँ पर बना हुआ है, और अगर ये रेंज काफ़ी छोटी है तो आप एक कैंडल नीचे भी उसको स्टॉप लॉस को लेके जा सकते हो। और एक बार यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये स्टॉप लॉस आपका कितना है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये स्टॉप लॉस करीबन 3.5% के आसपास है, एज पर आवर रूल्स रेगुलेशन। ये डेली चार्ट है। अब यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन को मार्क करेंगे, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, और यहाँ पर 1:3 जो हमारा टारगेट रहेगा, तो टारगेट हमारा रहेगा इनिशियल टारगेट, वो टारगेट रहेगा मेरा समवेयर हियर। अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये ट्रेड में आने के बाद दूसरे भी 2 बाय सिग्नल्स यहाँ पर मिले, बट ये बाय सिग्नल्स एंट्री के आसपास ही थे, तो इसको हमें इग्नोर करना है। तो ये वाला जो सिग्नल था उसको ट्रेल स्टॉप लॉस के रूप में देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैंडल काफ़ी छोटा है, राइट। तो ये बाय सिग्नल को इग्नोर करते हुए आप ट्रेल स्टॉप लॉस में ये कैंडल को भी ले सकते हो, राइट। और उसके बाद देखो वापस से स्टॉक ने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया। सेम वे ये काफ़ी छोटी कैंडल लग रही है, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को ले सकते हो। और उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा कैंडल भी बना, बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, और उसके बाद ये अलर्ट आ गया, और अभी अलर्ट का लो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो हमें फिर ये ट्रेड में बैठना नहीं है, हमें निकल जाना है। एज पर द रिस्क रिवर्ड हमारा टारगेट यहाँ पर ही ख़त्म हो गया था, बट सिस्टम हमें लॉन्ग साइड्स के ट्रेड को ज़्यादा गेन मिले हमें, उसके लिए आप ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। तो जो यहाँ पर आपको 1:3 में जो आपका टारगेट यहाँ पर सेट हो रहा था, वो आपका टारगेट कहाँ तक पहुँचा है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका टारगेट पहुँचा है ऑलमोस्ट 1:7, राइट। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करने हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो तो 1:3 जो भी टारगेट आपका आएगा वहाँ पर ही आपको टोटली एग्जिट करना रहेगा।
अभी हम ये दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज़ ये ट्रेड है तो इसके अंदर क्या हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या सभी रूल्स अप्लाई होते हैं, फुलफ़िल होते हैं। तो समझो कि ये नो ट्रेड जोन में था और जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुआ, बॉक्स डिसकंटिन्यू हो गया, तो ये हमारे लिए फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल है, नहीं कि ये वाला। राइट, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये वाला जो फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल है, तो उसके नीचे जो भी ये है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये कैंडल का जो क्लोजिंग है वो हमारा एंट्री रहेगा। सो कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करते हैं और इसका एंट्री क्लोजिंग है हमारा ये। और अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये स्टॉप लॉस हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ये डेली चार्ट्स है, तो डेली चार्ट्स के ऊपर हम 5% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं, वो ट्रेड हम नहीं लेते हैं। तो ये ट्रेड हमारे लिए वैलिड ट्रेड नहीं रहेगा। इस ट्रेड को हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेड के अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। राइट, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज ये वाला जो ट्रेड है डेली चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल है शॉर्ट एग्जिट के बाद। तो स्टॉप लॉस मेरा समवेयर यहाँ पर कहीं पे आएगा और अगर ये स्टॉक का हम देखें कि क्लोजिंग क्या है तो कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर हमें समझ में आएगा कि ये स्टॉक का क्लोजिंग है समवेयर हियर। और अभी हम इसका अगर चेक करते हैं तो ये एग्जैक्टली देखो 5% के आसपास है, तो ये हमारे लिए वैलिड ट्रेड रहेगा। तो अब हमारे लिए ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस और 1:3 के हिसाब से मेरा टारगेट आएगा समवेयर हियर। सो और अभी अगर इस स्टॉक का आप मोमेंटम देखोगे तो बाय के सिग्नल्स चालू है। देखो ड्यूरिंग द डे ये लो ब्रेक हुआ लेकिन कैंडल का क्लोजिंग तो ऊपर ही आया है, तो अभी भी ये ट्रेल स्टॉप लॉस का सहारा आप ले सकते हो। यहाँ पर भी देखो बाय सिग्नल बना हुआ है और एग्जैक्टली यहाँ पर अभी कट टू कट ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो एक और दिन आप, अगर ऐसे केस है तो एक और दिन आप उसका वेट कर सकते हो। बट यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एज़ पर द रिस्क रिवॉर्ड हमारा टारगेट जो भी है, और समझो कि यहाँ पर एग्ज़िट लेते भी हो तो भी हमारा कितना रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ है, यहाँ पर देखो 1:7.6। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। और अगर ये सॉफ्टवेयर आप लेते हो तो भी हम आपको गाइड करेंगे कि कौन से रूल्स कहाँ पर आपसे मिस हुए हैं या कौन से रूल्स को आपको समझने में दिक्कत हो रही है। हम ज़रूर से आपका मेंटरिंग भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। तो 2 एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने बताए और एक वैलिड रूल्स के हिसाब से नहीं था, वो एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। दोस्तों अभी मैंने सेटिंग में जाके ये इंडिकेटर का टेबल ऑन कर दिया है, तो टेबल हमें इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इंडिकेटर में अगर हमें स्कैनिंग फास्ट करना हो तो ऐसा दूसरा भी एक इंडिकेटर हम ऐड कर सकते हो। और अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लान है तो आप मैक्सिमम 2 इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दूसरा एक इंडिकेटर ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर टॉप राइट की जगह पर आप बॉटम राइट चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी बैच नंबर 1 और बैच नंबर 1 सेम आ रहा है, तो ये दूसरा जो इंडिकेटर है उसके सेटिंग में जाके यहाँ पर हम बैच नंबर 2 सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर 80 स्टॉक्स को अगर हमें स्कैन करना है तो एक बैच नंबर 1 में रन करेगा, दूसरा बैच नंबर 2 में रन करेगा। अगर अभी हमें नेक्स्ट थर्ड बैच को रन करना है तो इसमें जाके हम बैच नंबर 3 इस तरह से रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो बैच नंबर 3 अभी यहाँ पर आपको दिखेगा, तो देखो बैच नंबर 3 आ गया है। तो इस तरह से हम
फास्ट अगर स्कैनिंग करना हो तो इस तरह से 2 इंडिकेटर लगा के भी हम स्कैनिंग कर सकते हो। और अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान है तो इस तरह से मल्टीपल इंडिकेटर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और फास्ट एकदम क्विक स्कैन कर सकते हो। और उसमें अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर से हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम ज़रूर से आपको उसमें गाइड करने की कोशिश करेंगे। Now it's time to be your own portfolio manager. No more dependency on anyone for tips and suggestions. अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया है, 50-60 स्टॉक्स हो गए हैं, जनरली प्रॉब्लम ये होता है लोगों को कि प्रॉफिट कब बुक करें, कब इसमें से एग्ज़िट करें, फुल्ली एग्ज़िट करें कि पार्शियली एग्ज़िट करें, ये सब में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। दूसरा, एग्ज़िट करेंगे तो दूसरा सामने कौन सा स्टॉक बाय करेंगे, वो भी कई बार बहुत ही बड़ा चैलेंजेस होता है। इस वजह से फिर होता क्या है, आपको पता है फिर भी आप बेचते नहीं हो, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है फिर भी बेचते नहीं हो, और फिर ड्रॉ डाउन का आपको सामना करना पड़ रहा है। और फिर देखते हो कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा था, बेच दिया होता तो अच्छा होता। तो उसके 2-3 एग्जांपल्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आप ध्यान से लोग समझिएगा। और इसके ऊपर ज़्यादा भी और कुछ डिटेल में बात अगर करनी है, अगर आप एक्सेस लेते हो तो हम ज़रूर से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपको ये एग्जांपल बताऊं उससे पहले आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी टाइम फ्रेम पे काम करना है। अगर लॉन्ग टर्म का मैं प्लान कर रहा हूँ तो मुझे मंथली पे काम करना है या वीकली चार्ट्स के ऊपर काम करना है, ये पहले आपको एक बार डिसाइड कर लेना पड़ेगा। अभी जो भी मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ या बता रहा हूँ वो मैं आपको मंथली चार्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ। ये एनसीसी का चार्ट है, तो समझ लो एज़ पर आवर रूल्स ये हमारा फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल था। हमने बाय होल्ड किया, ट्रेल स्टॉप लॉस भी किया, और फिर यहाँ पर अलर्ट का साइन हमें आ गया। अब अलर्ट का साइन आ गया और वहाँ पर उसके बाद अगर हमने उसका लो ब्रेक हो गया और उसके बाद हमने स्टॉक को बेच भी दिया है, राइट, तो अभी जहाँ से बेचा है हमने, जहाँ से बेचा है हमने वहाँ से स्टॉक अभी कितने परसेंटेज डाउनफॉल में मिल रहा है, 20%। और अभी कितना नीचे गया था, 36-35% डाउनफॉल तक गया था ये स्टॉक। बट ये एग्ज़िट कब लिया हमने, समझ लो हमने एग्ज़िट नवंबर 2024 में लिया था, और अभी नवंबर जस्ट आने वाला है, राइट, अक्टूबर महीना चल रहा है। तो 12 महीने हमारे पैसे ऐसे ही वेस्ट नहीं पड़े रहे। और समझो फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 शेयर्स थे एनसीसी के, तो भले आपने जो भी विज़न से लिए हुए हो, राइट, बट समझो उसमें 50% क्वांटिटी तो एग्ज़िट कर सकते हो ना, लोअर लेवल पे मिल ही रहे हैं आपको, तो वो इमोशन आपको नहीं रखना है, राइट। दूसरा एक एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। ये टाटा एलेक्सी का चार्ट है। तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी का फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल सितंबर 2020 में जनरेट हुआ था, राइट। बॉक्स के डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद यहाँ पर सिग्नल मिला, बाय 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 चलता ही रहा। और यहाँ पर हमें इतना तो पता ही था कि ये मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है, राइट, क्योंकि जो भी नए नए सिग्नल्स आते हैं उसको ट्रेल स्टॉप लॉस के रूप में हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये ट्रेल स्टॉप लॉस आपका कब ट्रिगर हो गया, ये आप देखो, ये कौन सा लेवल था, 7,878 रुपीज़। और उसके बाद भी चलो देखो यहाँ पर अलर्ट का सिग्नल भी आया है और उसका भी लो ब्रेक हुआ है, और लॉन्ग एग्जिट तो उसके काफ़ी बाद आया है। तो ट्रेल स्टॉप लॉस का भी सहारा ले सकते हो, प्लस ये अलर्ट सिग्नल भी अगर आप यूज़ करते हो तो ये भी अच्छा ही हुआ है। यहाँ पर भी अगर इसका लो ब्रेक हुआ है और आपने एग्जिट किया है तो, और तब से ये जब ये सब हुआ कब है, ये आप लोग देखिए, ये सब घटना कब क्रिएट हुई है ये देखिए, अक्टूबर 2022 में
तो तब तक यहाँ पर जो बीच में बाय सिग्नल्स जनरेट हुए, बट उसमें वो नो ट्रेड लिखा हुआ ही था, तो यहाँ पर फंसने की कोई बात ही नहीं थी। और अभी तो स्टॉक के अंदर सेल का सिग्नल चल रहा है। तो आप जो भी लोगों ने ये काम नहीं किया है, तो आप समझिए उनके पैसे 3 साल तक ऐसे ही पड़े रहे। तो वही पैसा आप किसी दूसरे स्टॉक के अंदर रोटेट कर सकते हो ना, चर्निंग कर सकते हो, राइट। अभी ये अक्टूबर 2025 चल रहा है, तो देखिए कहाँ पर अक्टूबर 2022 में अपने को एग्जिट मिल गया और उसके बाद पैसा आइडियली पड़ा हुआ है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 100% क्वांटिटी नहीं, एटलीस्ट 50% क्वांटिटी में तो ये रोटेशन कर सकते हो ना आप। तो इस तरह से आप अपने खुद के पोर्टफोलियो के मैनेजर काफ़ी अच्छे से बन सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर और भी कुछ जानना हो आपको, तो ज़रूर से आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, हम ज़रूर से आपको आगे भी गाइड करेंगे। तो आई होप ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छे से और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से आपको एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। बस जुड़ने का एक रिस्क लेना है और 1 महीना यूज़ करके देखना है, करेक्ट। अच्छा लगे तो फिर कंटिन्यू भी आप कर सकते हो। और नया कुछ अपडेट लाएंगे तो ट्यूटोरियल में भी ज़रूर से ऐड करेंगे, और आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। लेट्स ग्रो टुगेदर। Thank you so much for watching this tutorial and best of luck for your trading journey.